वेलकम बैक सुनोवेज। फाइनली तुम लोगों की डिमांड पर मैं लेकर आ चुका हूँ बुलियन चार्ज का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर 11 का थोड़ा सा रिकैप हो जाए, क्योंकि मैं खुद भूल चुका हूँ चैप्टर नंबर 11 में आखिर हुआ क्या था। चलो देखते हैं। चैप्टर नंबर 11 में हमने देखा था कि ये मोटा बंदा और जीना तेगुन का पीछा कर रहे होते हैं। इसी बीच जीना इस मोटे बंदे से टकरा जाती है। तभी ये मोटा बंदा जीना को हरेस करते हुए ये कहता है, केकरा के घर की हो, हमको पहचानती हो, गूंगी हो, ब्याह हो गया है, इतना बड़ा हो गई हो, अभी तक ब्याह नहीं हुआ। तभी जीना इससे बचने के लिए इसकी आंख पर पेपर स्प्रे कर देती है। तभी इस मोटे बंदे के साथ वाले बंदे आकर जीना को घेर लेते हैं। जीना इन सबसे काफी ज्यादा डर चुकी होती है। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो कौन देगुन की। चैप्टर नंबर 12 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कौन देगुन इनके सामने आकर कहता है, ओए हरामखोरो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब। तभी दो बंदे देगुन से कहते हैं, ओए यहाँ पर कुछ नहीं चला लड़के, चल निकल यहाँ से। ये मोटा बंदा अपनी आंखों को पकड़ के कहता है, कौन है यहाँ पर, तुम लोग किसे जाने को कह रहे हो। तो मोटे बंदे के साथ वाला एक बंदा कहता है, सर ये कौन देगुन है, क्या हम लोग इसके ऊपर अटैक करें सर। ये सुनकर देगुन बोलता है इन सभी से, ओह तुम ही लोग हो ना मेरा पीछा काफी देर से कर रहे हो। ये सुनकर ये दोनों बंदे कहते हैं, नहीं नहीं तुम्हें गलत फहमी हो रही है शायद। तभी देगुन इनसे कहता है, इधर मेरे पास आओ तुम दोनों, मुझे तुम दोनों से कुछ जानना है, आओ हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी ये मोटे बंदे के साथ वाला बंदा मोटे बंदे से बोलता है, आखिर ये हरामखोर हम लोगों को कहाँ ले जाना चाहता है। तभी ये मोटा बंदा इससे बोलता है, मुझसे बकवास मत करो, इस हरामखोर के पीछे चलो। ये सब होते देख जीना पर हमें सोच रही होती है कि क्या सोच रहे हो ट्रांसफर स्टूडेंट, क्या ये मुझे जस्ट बचाने के लिए है। इसके बाद हम लोग एक जगह को देखते हैं जहाँ कुछ बंदे होते हैं। इनमें से दो बंदे काफी अलग तरीके के यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं। इन दोनों लड़कों को देखकर दो बंदे आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये तो बिंगिंग स्कूल का यूनिफॉर्म है। इसके बाद फिर हम लोग को इन दोनों कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसका नाम इंजुविंग है, ये बिंगिंग हाई स्कूल का टेक्निकल डिपार्टमेंट का फर्स्ट रैंकर है। ये इसके साथ वाला बंदा इंजुविंग से कहता है, ये सब तो गंगवन हाई स्कूल के स्टूडेंट है, ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस बंदे का नाम होता है चिंग जुइंग वोंग, ये बंदा भी टेक्निकल डिपार्टमेंट से है। यहाँ पर एक तीसरा बंदा होता है जिसका नाम हम लोग को बताया नहीं जाता है। वो कहता है इन सभी से, ये बिंगिंग हाई स्कूल के लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं साले। ये बंदा फिर मोटी के ग्रुप से कहता है, हम लोग पहले से यहाँ पर हैं, इसलिए हरामखोरो यहाँ से निकल जाओ तुम सभी। फिर मोटा बंदा इससे कहता है, ओए तुम वोंगविंग को जानते हो ना, वोंगविंग ने ही मुझसे ये सब करने को कहा है। तभी ये बंदा कहता है, ओह किम वोंगविंग। ये सब देखकर देगुन अपने मन में सोच रहा होता है कि किम वोंगविंग, एनीवेज ये हरामखोरो मुझे लगता है किसी के लिए काम कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि किम वोंगविंग का नाम सुनकर दूसरे स्कूल के बंदे यहाँ से निकल जाते हैं। ये बंदा जाते हुए कहता है, ओह तुम वोंगविंग के नाम को बेच रहे हो, तुम ऐसे भी वोंगविंग का नाम नहीं ले सकते, चलो कोई ना, गुड डे, मैं निकलता हूँ यहाँ से। ये सुन के मोटा बंदा अपनी दांत पीसते हुए कहता है, आखिर मैं इस हरामखोर से यहाँ क्यों मिल गया। चिंग योंग यहाँ से जाते हुए जीना को देख लेता है और फिर ये मोटे से कहता है, क्या तेरे अंदर ये वो लड़की भी काम करने लगी है। ये सुन के मोटा बंदा कहता है, नहीं यार। इसके बाद ये बंदा कहता है, कोई ना, फिर मैं यहाँ पे चलता हूँ। फिर इसके बाद हम लोग गेमिंग पार्लर को देखते हैं। क्लास 6 और 7 के लीडर दोनों यहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं। क्लास 6 का लीडर क्लास 7 के लीडर से कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम ट्रांसफर स्टूडेंट का ध्यान रखोगे, तो कैसा चल रहा है काम। तभी गेम खेलते हुए क्लास 7 का लीडर कहता है, मैंने वो योंग चुमिंग से कह दिया था उसका ध्यान रखने के लिए। ये सुनकर क्लास 6 का लीडर कहता है, क्या तुम श्योर हो योंग चुमिंग उसका ध्यान रख पाएगा। क्लास 7 का लीडर कहता है, हाँ वो स्ट्रांग है, वो ट्रांसफर स्टूडेंट का ध्यान रख लेगा। हाँ मैं मानता हूँ वो बंदा अभी सेकंड ईयर में है, बट वैसे फाइट करता है कि जैसे वो 4th ईयर में हो। अगर उसने अपना काम अच्छे से किया तो ट्रांसफर स्टूडेंट समझ जाएगा कि उसे हम लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग देगुन को देखते हैं। देगुन को चारों तरफ से ये लोग घेर लिए होते हैं और कह रहे होते हैं, ओह हरामखोर, चल बता तो क्या हम लोग को बताने वाला था। ये सब देखकर जीना कहती है, हे डोंट माइंड मी, क्या मैं जांचती हूँ। मोटा बंदा ये सुन लेता है और कहता है जीना से, चुप हो जा कुतिया, तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, अब तुझे ये सब देखना होगा, तो इसीलिए हम लोग को स्कूल से फॉलो कर रही थी ना कुतिया। ये सुनकर देगुन कहता है मोटे बंदे से, उस लड़की को यहाँ से जाने दो। ये सुनकर जीना अपन मन में सोच रही होती है कि
हैंग ऑन, देखते हैं ट्रांसफर स्टूडेंट क्या कर। इसके बाद ये मोटा बंदा देगुन से जाके कहता है, मैंने तुझसे कहा, तुझे समझ में नहीं आ रहा है हरामखोर, वैसे भी तू हरामखोर यहाँ पर मुझसे पिटने के लिए आया है। ये सुनकर देगुन कहता है, ओह मुझे पता नहीं था उस बंदे ने वांग यूंग का नाम लिया था। एनीवेज तुम लोग काफी अच्छे खासे बंदों को भेजना मुझे मारने के लिए, क्योंकि अगर तुम लोग मुझे मारने में फेल हुए तो तुम लोग मारे जाओगे मेरे हाथों। ये सुनकर मोटा बंदा देगुन के फेस के पास जाकर कहता है, ओले लो 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 लो, बच्चे को बुरा लग रहा है, बच्चे को अच्छे से खातिरदारी करना तुम सभी लोग। इतना सुनते ही देगुन इसका फेस पकड़कर इसे जमीन में गिरा देता है। ये सब देखकर आसपास के बंदे पूरे शॉक हो गए होते हैं। इसके बाद देगुन ने काफी खतरनाक सा मुक्का मारता है इसके फेस पर। ये सब देखकर जिन्हें भी काफी ज्यादा शौक में होती है। आसपास वाले बंदे कह रहे होते हैं, भाई ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, मुझे हम लोग को इससे बचकर रहना चाहिए। देगुन फुल फैग में खड़ा होते हुए कहता है, ओह हरामखोरो ध्यान से सुन लो, तुम मुझसे कौन आ रहा है अब मुझसे फाइट करना है, चलो आ जाओ। तभी सभी बंदे काफी हिम्मत करके देगुन को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और आपस में कह रहे होते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर अटैक करना, इससे उसे अटैक करने का मौका नहीं मिलेगा हमारे ऊपर, चलो चले। ये सब देखकर देगुन कहता है इन सभी से, ओ हरामखोरो तुम लोग मुझसे लड़ने आ गए, कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं, तुम मुझसे पहले कौन आना चाहेगा मेरे पास, आ जाओ। इनमें से एक बंदा देगुन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी देगुन बचते हुए इसके मुंह पे एक खतरनाक सा जैब मार देता है। दूसरा बंदा भी देगुन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट देगुन बचकर इसके पीछे वाले बंदे को एक मुक्का मार के गिरा देता है। ये सभी बंदे देगुन के एक ही पंच में नॉकआउट हो जा रहे होते हैं। 2-3 बंदों को मार खाते देख 2-3 बंदे कहते हैं आपस में, ये बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हम लोग इससे फाइट नहीं कर सकते, चलो चले यहाँ से, ये बंदा अकेले 1v3 कर रहा है, ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चलो चले। तभी हम लोग देगुन को देखते हैं। देगुन ने एक बंदे को काफी खतरनाक सी लात मारकर दीवार में चपका दिया होता है। देगुन के सब करते एक बंदा देगुन को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, तू पागल हरामखोर, मैं तुझे छोड़ूंगा रे, मैं तुझे मार डालूंगा। इतना सुनते ही देगुन उसका हाथ पकड़कर उसको एक काफी खतरनाक लिवर शॉट मारता है। देगुन का यह पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी हालत खराब हो जाती है, बट देगुन यही नहीं रुकता। इसके बाद देगुन एक काफी खतरनाक सा घुटना इसके फेस से मारता है। तभी हम लोग क्लास 6 के लीडर का सीन देखते हैं। वो गेम में हार चुका होता है। क्लास 7 के लीडर क्लास 6 के लीडर से कहता है, मैं ये ऑटोमेटिक बैटल गेम खेल के बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, मैं जितनी बार भी इस कैफे में ये गेम खेला हूँ मैं हमेशा हार जाता हूँ। वो ऐसा बातें क्लास 7 के लीडर से कर ही रहा होता है, तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। ये बंदा जब कॉल उठाता है तो इस कॉल वाला बंदा पता नहीं क्या इससे कहता है, ये बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मैं तुम्हें मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।